हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्या? आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 से। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। पोलिनोमियल क्या है उसके बारे में जाना था। वो मतलब उसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे उसके बारे में जाना था। तो आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सब है उसको हम करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो ये देखो, ये वाला बुक है और इस बुक का जो पोलिनोमियल चैप्टर है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 2.1 में एक नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, सिर्फ एक पॉइंट दे के मैंने लिख लिया है। तो क्वेश्चन है which of the following expression are polynomials in one variable and which are not। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हमें एक्सप्रेस करना है, हमें दिखाना है कौन सा पोलिनोमियल हमारा वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है, और क्यों नहीं है उसका भी रीज़न हमें पता करना है। ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन सा जो क्वेश्चन है, कौन कौन सा एक्सप्रेशन है जो वन वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जिसमें एक ही वेरिएबल हो। मतलब टर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं पर वेरिएबल एक हो। वेरिएबल हम किसे कहते हैं, जैसे इससे यहाँ पे हो गया x हो गया, यहाँ पे y हो गया, ये सब हमारा वेरिएबल है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि नहीं वेरिएबल। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये वाला हमारा वेरिएबल है, वन वेरिएबल ही है, क्योंकि देखो सिर्फ एक्स टर्म एक्स ही आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाला हमारा वेरिएबल हो गया वन वेरिएबल। ठीक उसी प्रकार से ये वाला सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, यहाँ पे भी वाई एक वेरिएबल के फॉर्म में है और दूसरा कोई वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पे है नहीं। तो इसीलिए ये वाला क्या हो गया, ये वाला भी हमारा हो गया वन वेरिएबल के अंडर में। ठीक है। यहाँ पे देखो टी सिर्फ टर्म है, एक ही टर्म है, टी है, सॉरी दो टर्म है पर टी ही वेरिएबल के रूप में है। पर हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था ना कि पोलिनोमियल जो होते हैं, पोलिनोमियल में रूट नहीं होता है, डिवाइड के फॉर्म में नहीं होता है, सिर्फ वही पोलिनोमियल कहलाते हैं जो कि होल नंबर्स में होते हैं। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। पिछले क्लास में जब हमने पोलिनोमियल पढ़ा था उसके बारे में जाना था हमने। तो ये वाला हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये वाला देखो यहाँ पे रूट के फॉर्म में है। जो रूट के फॉर्म में होता है वो वेरिएबल वन वेरिएबल और वो पोलिनोमियल नहीं होता है। बात समझ आई? ठीक उसी प्रकार से देखो y प्लस 2/y है। 2/y क्या है, ये वाला यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है, इसीलिए ये वाला भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पे देखो 5 नंबर के क्वेश्चन में x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यू प्लस टी 50 है, x है, y है, t है। ये तीन अलग अलग वेरिएबल है, ये तीन अलग अलग वेरिएबल है। तो हमारा यहाँ पे कितना वेरिएबल आ गया, 3 वेरिएबल आ गया। तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर्फ वन वेरिएबल को हमें एक्सप्रेस करना है। बात समझ आई? एक नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट बीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बीट में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है उसको हमें लिखना है। कोफिशिएंट का मतलब क्या, पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोफिशिएंट जो एक्स मतलब जो वेरिएबल के साथ ऐड होके रहता है। जैसे मतलब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स हमें क्वेश्चन भी वही पूछा है कि एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हमें क्लियरली विजिबल नहीं है। क्लियरली अगर विजिबल नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 एक मल्टीप्लाई होके रहा गया, मतलब रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे
अगर एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट पूछता है तो हमें ये कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। समझ आए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा -1 हो गया। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है हमारा π/2, तो यहाँ पे हमारा π/2 आ गया। समझ आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखो फोर्थ बिट थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं तो नॉट फाइंड। ठीक है, समझ आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है तो हम फाइंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे भी क्वेश्चन दिया होगा, हो सकता है, पर यहाँ पे तुम लोग नॉट फाइंड बोल के लिख सकते हो। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन गया। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखो, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें एक ऐसा क्या बोलते हैं वो पोलिनोमियल, एक ऐसा पोलिनोमियल हमें लिखना है जो कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बाइनोमियल होना चाहिए और उसका डिग्री 35 होना चाहिए, और एक है जो मोनोमियल होना चाहिए और उसका डिग्री 100 होना चाहिए। तो बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल का मतलब है जो कि 2 टर्म में रहे, जो 2 टर्म में रहे उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, और जो एक टर्म में रहे उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, अगर हम x का डिग्री यहाँ पे 35 लिखे +2, ऐसे हम अगर लिख दिए तो ये 2 टर्म भी हो गया और इसका डिग्री 35 भी हो गया। बहुत ही आसान है, देख सकते हो तुम लोग। और उसके बाद मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पे हम y लिख देते हैं, y⁻100। तो मोनोमियल का मतलब 1 डिग्री में भी होना चाहिए, अगर 1 डिग्री में है तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा y⁻100। ठीक है, उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए पहले हम इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5x³ + 4x² + 7x। उसी प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 4 - y²। थर्ड बीट में 5t - √7, और उसके बाद आ जाएगा 3। ठीक है, ये इतना हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्या, कि फाइंड करना है हमें डिग्री, ये सब पोलिनोमियल का हमें डिग्री फाइंड करना है। हमने क्या जाना था कि एक इक्वेशन में अगर जो भी डिग्री सबसे ज़्यादा बड़ा हो, हाईएस्ट बिगर, ठीक है, सबसे बड़ा जो हो उसको हम डिग्री के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री, सबसे बड़ा डिग्री क्या है 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे डिग्री कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है हमारा 2, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखो थर्ड बीट में 5t - √7 है, 5t - √7, यहाँ पे t के ऊपर पावर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे भी याद रखो इनविजिबल हो, समझ लेना वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई या फिर ऐड हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ कुछ भी वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या तुम लोग को, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ना, यहाँ पे डिग्री 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर हमें मतलब ये वाला तो तुमने 8 क्लास में भी पढ़ा है कि x⁻0 ये कितना होता है, 1 होता है। अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो हमने अभी जाना है कि इनविजिबल है तो 1 मल्टीप्लाई होके हुआ है रहा है, तो यहाँ पे x⁻ अगर 1 के जगह पे
मल्टीप्लाई यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, 3 1 जा 3 ही होगा। ठीक है, अगर 1 है तो 1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x⁻0, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिग्री हमारा, यहाँ पे डिग्री हमारा 0 आ जाएगा। तो समझ आया कि हाईएस्ट डिग्री कौन कौन सा है। मतलब अगर हमें पूछा है कि पोलिनोमियल का डिग्री हमें निकालना है, निकालो बोल के, तो जो भी इक्वेशन रहा होगा उस इक्वेशन का जो बिगेस्ट हायर पावर है उसको हमें सिर्फ लिखना है। समझ आ गया। और फिर हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पांच नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट मैंने x² + x, उसके बाद x - x³ क्वेश्चन मैंने पहले लिख देती हूँ, उसके बाद आप लोग को समझा दूंगी। y² + 4 और 1 + x। अच्छा ठीक है, पहले इतना को करते हैं और फिर 3 क्वेश्चन को हम, मैं तो लिख ही देती हूँ, 3t और फिर r² है, उसके बाद 7x³, 7x³। इसमें से हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। लीनियर मतलब क्या, लीनियर मतलब जिसमें एक टर्म हो, समझ आ रहा है। और क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल मतलब है कि जो जिसमें दो टर्म हो, और क्यूबिक मतलब जिसमें 3 टर्म हो। तो ये वाला अच्छा मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें जिसका पावर स्क्वायर हो, ठीक है, जिसका पावर स्क्वायर तक ही लिमिटेड हो, उसका पावर, जो भी इक्वेशन का पावर हाईएस्ट जो रहा होगा वो स्क्वायर रहा होगा, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, जो लीनियर है उसका पावर सिर्फ 1 होगा, उसको लीनियर, और जो जिसका पावर क्यू होगा, स्क्वायर क्यू मतलब 3 होगा, उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। तो इसमें हम लीनियर कौन कौन सा होगा हमारा, ये वाला हमारा लीनियर होगा, लीनियर, और ये वाला भी हमारा लीनियर होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। ये वाला हो गया, और ये वाला, और ये वाला, और ये होगा हमारा क्यूबिक, क्यूबिक हो गया। ठीक है, बात समझ आए। हमें सिर्फ फाइंड करना था कौन सा क्या क्या हो सकता है। पोलिनोमियल हमें किस किस तरह का पोलिनोमियल है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको हमने इस एक्सरसाइज के तरीके से, इस एक्सरसाइज के जरिए से हमने जान लिया है। तो पहले हमने वेरिएबल के बारे में जाना, फिर उसका कोफिशिएंट के बारे में जाना, फिर उसका बायनोमियल मोनोमियल डिग्री के बारे में जाना, उसके बाद हमने उसका डिग्री देखा, जो पावर है कैसे हम उसको फाइंड करते हैं, हाईएस्ट बिगर पावर क्या है उसको हमने देखा, और फिर हमने जो लीनियर, क्वाड्रिलेटरल, क्यूबिक, इस सब के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमने जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने पहले तो ये वाला जो बुक है, जो एनसीईआरटी का पुराना बुक है, इसके बारे में
मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में अभी भी ये वाला एनसीईआरटी चल रहा है, पर बहुत कुछ लिमिटेड स्कूल में चल रहा है, पर बहुत सारे स्कूल में न्यू बुक स्टार्ट हो गया है। तो हम न्यू बुक को भी हम साथ में लाएंगे, साथ में कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। हम धीरे धीरे मैथ आगे करते करते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।